हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। लास्ट क्लोजिंग आज की 10,875 के आसपास हमें देखने को मिली है। चलते हैं चार्ट्स पे, वहां पे लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। आज अगर आप देखेंगे तो डे लो से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100-120 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली है। मार्केट अभी भी लेकिन बेयरिश ही है, क्योंकि ये जो आपके पास प्रीवियस स्विंग हाई है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम यहाँ से हाईली बुलिश नहीं हो सकते। ये आपके सामने जो रेंज दिख रहा है बीच वाला 10,880 से लेके 10,960, ये बुलिश रेंज है, लेकिन बुलिश टू साइडवेज बोलेंगे। जिस तरीके से आपको यहाँ मोमेंटम दिखा है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 50 पॉइंट रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, तो इस तरीके से इसमें मोमेंटम मिलेगा। जो आपको वन वे रैली मिलती है इस तरीके की, वो यहाँ पे आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी जब तक ये स्विंग क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ से आपको आइडिया बहुत क्लियर हो गया है कि कल अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 10,900 के आसपास, 10,890 के आसपास, ये अगर साइडवेज जाने के बाद क्रॉस होता है, हमें यहाँ पे सेकेंड जो R2 हमारा है वो टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोजीशन को हेज करके चलना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि पुलबैक्स जो है ना थोड़े से डीप रहेंगे यहाँ पे, तो आप रिट्रेसमेंट में पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है या फिर हेजिंग नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट R1 आपके सामने है, इसको आप नोट भी कर लें। यहाँ पे R1 मैं बता देता हूँ आपको। R1 जो है 10,880 है। सेकंड आपके पास जो R2 दिख रहा है वो है 10,965। थर्ड आपके सामने जो R3 है, रेजिस्टेंस 3, दैट इज 11,033 के आसपास है। हमारे पास दो मेन सपोर्ट दिख रहे हैं। सपोर्ट एक तो ये रहा 10,832, और सेकंड आपके पास जो सपोर्ट दिख रहा है दैट इज 10,760 के आसपास है। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट है, दो रेजिस्टेंस है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पे हम फ्लैट ओपन होते हैं और थोड़ा बहुत साइडवेज जाके ऊपर का 10,890 900 का लेवल्स क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो ये 50-60 पॉइंट आपको इमीडिएटली मिल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। नाउ सेकंड केस ये हो जाएगा कि अगर हम फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे कैस्केड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके सामने लास्ट स्विंग दिख रहा है ना आज का, इसके नीचे हम स्ट्रेट सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेन ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, उसके बाद जस्ट एक पुलबैक था। फिबोनाची का अगर आप रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 61.8% का लेवल है। सेम चीज यहाँ पे है। अगर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिबोनाची का लेवल लगाएंगे, तो ये जो रिट्रेसमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिली है वो 61.8% का लेवल है फिबोनाची का। तो अगर ये एक गोल्डन लेवल है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक सेलिंग भी आ सकती है। अगर हमें 10,830, ये जो लास्ट स्विंग है, इसके नीचे कैसे भी जाना स्टार्ट करता है, एक लेट से कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 10,830 के नीचे, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। छोटा सा हमारे पास टारगेट रहेगा 60-50 पॉइंट के आसपास का, 10,760, विच इज आर S2 फॉर टुमारो। ये हमारे पास दो केसेस हो गए। तीसरा केस गैप अप और गैप डाउन को हो सकता है। दोनों में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाएं, उसके बाद ये ऊपर जाने के बाद ये जो हमारे पास R2 है, यहाँ से एक एम पैटर्न बना के नीचे भी आ जाए, या फिर इसको ऊपर ब्रेक करें, तो वो आपको सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा, लेट से 12 बजे के बाद अगर हम गैप ओपन होते हैं तो। और सेम चीज़ है गैप डाउन में, लेकिन गैप डाउन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्मेशन रहेगा सेलिंग के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मार्केट है ना, सेलिंग का मार्केट है, तो अगर हम इस रेंज में कहीं भी ओपन होते हैं गैप डाउन, तो ये इजी प्राइस एक्शन को देख के सेलिंग के लिए ही आएगा। गैप अप के केस में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी तीन केस हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड प्लान है कल के लिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।